बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या राम सेतु है, राम सेतु है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्या है राम सेतु? एक भक्त ने कहा ये मत पूछो कि राम सेतु है, बस ये जान लो कि राम सेतु है। राम सेतु है वो तो बात सही है, पर उससे बड़ी बात पहले तुम ये जान लो कि राम सेतु है। उसकी चिंता छोड़ दो, राम सेतु है कि नहीं है। राम सेतु तो है नहीं है ये भक्त जानते हैं, पर आपका अस्तित्व राम से ही है, राम से तू है, इस बात को मत भूलो। प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान पे मत लगाओ, बिल्कुल नहीं। भगवान पे तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। राम जी का नाम लेके तो पत्थर भी तर जाते हैं। आज भी अयोध्या आप आएंगे तो श्री छोटी छावनी में एक शिला रखी हुई है, आप उसको कितना भी प्रयास कर ले, पानी के अंदर वो शिला रखी हुई, कितना भी उसको दबाव दें, वो पानी के अंदर जाएगी और फिर उफल के बाहर चली जाएगी, लेकिन वो शिला डूबती नहीं है। कहते वही वो राम सेतु की शिला है। आज तक वैज्ञानिक भी शोध करके नहीं पता कर पाए कि शिला में ऐसा क्या है कि ये डूबती नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बंद किया जाए। बस इतना जान ले कि इस संसार में भगवान हैं, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि हम हैं, हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारा जीवन है, ये भगवान की कृपा के बिना और किसी के वश की बात नहीं, किसी के भी वश की बात नहीं। और ये भी भगवान की कृपा है कि वर्षा हो रही है, आज तो कंटिन्यू वर्षा हो रही है, लगातार बारिश हो ही रही है, आज रुकी भी नहीं। लेकिन फिर भी यदि हम इतने ही लोग, संख्या पे मत जाइए आ रहे आज तो कम आए ज्यादा आए मत सोचिए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कृपा है कि कथा में कोई विघ्न नहीं आया, कथा चल रही है और हम आप सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा है। तो इस चीज को थोड़ा अनुभव किया जाए। अनुभव इस प्रकार से ना हो, देखिए हम क्या करते हैं, देख लेंगे अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, यही सोचते हैं और सच में एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बिल्कुल वक्त नहीं रहता, तब सोचते हैं काश उस समय कर लिया होता। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। अरे जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। ये मन रूपी मशीन कब ठीक चलना सीखती है? मैं उदाहरण देती हूँ अक्सर कि आपके पास कोई गाड़ी है और उस गाड़ी की सारी चीजें एकदम नई है, ब्रेक से लेके लाइट से लेके हर कुछ, हॉर्न सीट सब कुछ नई है, केवल उस गाड़ी का इंजन खराब हो, गाड़ी चलेगी क्या? चलेगी? अरे यदि यहाँ से ऐसे कचू कर दे इतना तो हमें दिखता ही, बल्कि जो बोलते हैं वो नहीं सुनाई देता है। और यदि आपकी गाड़ी का इंजन एकदम सही हो, नया, और बाकी सारी चीजें, बाकी सारे पुर्जे खराब हो, ब्रेक फेल हो, टायर पंचर हो, अब गाड़ी चलेगी क्या? गाड़ी कब चलेगी? जब ये दोनों ठीक हो।
हमारे साथ भी यही होता है। जब तक ये तन रूपी पुर्जे ठीक रहते हैं तब तक मन रूपी इंजन बिगड़ा रहता है। कहे कथा में चले तो मन कहता है ना कहाँ 3 घंटे पानी में बैठे रहोगे, घर में बैठे रहो आराम से। मन रूपी इंजन ने क्या कहा, तन रूपी गाड़ी को इधर नहीं आने दिया, उधर ही भगा के रखा। और अंत में जब बुढ़ापे में खटिया पकड़ लेते हैं तो मन रूपी इंजन कहता है चलो ना तनिक कथा सुन ले, कन्या में आवाज जा रही है, एक बार पहुंच जाए, कोई ले चलो ना। तो ये तन रूपी पुर्जे, ये पैर कहते हैं हम जाएंगे नहीं, हम चल नहीं सकते। आंख कहते हैं हम देख नहीं पाएंगे। कान कहते हैं हम तो भैया सुन भी नहीं पाएंगे। सारे पुर्जे हथियार डाल देते हैं, हाथ खड़ा कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाए। इसी को भक्त ने कहा अरे मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। कब? जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 अरे जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो अज महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो अरे गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। हाँ, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 11 बजे की ट्रेन है, 11 ही बजे घर से निकले हैं तो ट्रेन मिलेगी क्या? और जब ट्रेन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? मुंह लटका के सामान उठा के। अरे मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता। अज मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता। अरे वापस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो
सुमिरन किया हरि का। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का। ओ फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का। और उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। हाँ उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो हाँ महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सब लोग आगे ऊपर करिए। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हाँ जब शम्मा बुझ गई तो अजी महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। हाँ जीने का ढंग आया, हो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई